हेलो बच्चों, आप लोगों का फिजिक्स पॉइंट बाय पीके सिंह यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। इन प्रीवियस वीडियो आई डिस्कस अबाउट angle of friction and angle of repose. Today I discuss some questions on the basis of angle of friction and repose. At first I discuss here a question, that is question number 1. A block of mass m on a rough horizontal surface is acted अपॉन टू फोर्सेस एज शोन इन फिगर। मैं भी आपको फिगर दिखाता हूँ। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ब्लॉक्स द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स। आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स के बारे में बताना है। तो देखिए, पहले तो आप फिगर देख लीजिए। हियर ए ब्लॉक ऑफ मास m is placed on rough horizontal surface. One force acting here and other acting here. Downward force is F1 and upward force is F2. ये आपका F1 दिया है और इसको आपको F2 दिया गया है, which acts an angle theta with vertical. ये सिचुएशन आपको दी गई है। Then what is value of friction coefficient between block and surface? इस फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी, ये आपको फाइंड करना है। हियर ये फाइंड करना आपको है। वेट ऑफ ब्लॉक एक्टिंग डाउनवर्ड, mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा आपको, एंड नॉर्मल ऑफ सरफेस एक्टिंग अपवर्ड। क्लियर? हियर F1 is acting horizontal direction, but F2 is acting at an angle. Since we going on break F2 in their component, यहाँ F2 को हम लोग इसके कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। आपको बताया गया है कि जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ कास लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे, इधर जो कंपोनेंट होगा F कास थीटा, और यहां से इधर जो कंपोनेंट आएगा, सॉरी F2 cos थीटा लिख लीजिएगा, और ये जो कंपोनेंट आएगा F2 sin थीटा। क्लियर? इफ ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, आपसे कहा गया क्वेश्चन में कि फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ब्लॉक हियर पुशिंग फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स राइट। देखें, इसको पुश करने वाला फोर्स राइट की तरफ एक्ट कर रहा है। F2 साइन थीटा भी इधर एक्ट कर रहा है, F1 भी इधर एक्ट करता है। देन फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा आपका, लिमिटिंग फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन जो भी है, आपका लेफ्ट की तरफ एक्ट करेगा। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में क्या होगा, देखें, n एक्टिंग अपवर्ड, mg एक्टिंग डाउनवर्ड एंड F2 cos थीटा आल्सो एक्टिंग डाउनवर्ड। तो इक्विलिब्रियम में n किसको बैलेंस करेगा, n अपवर्ड है, F2 cos थीटा और mg डाउनवर्ड है। तो n इक्वल टू होगा mg प्लस F2 cos थीटा। क्लियर? क्यों? बोलो भाई। ओके बेटा। अब आप देखें, यहां पर इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स राइट F1 एंड F2 साइन थीटा एक्ट कर रहा है, और टुवर्ड्स लेफ्ट Fs है। तो आप लिखेंगे एंड Fs इक्वल टू, Fs किसको बैलेंस करेगा, F1 प्लस F2 साइन थीटा। क्लियर?
बट आप ये जानते हैं एफ एस इजकल टू होता है म्यू एस एन, या म्यू एन ही लिख लीजिएगा। अगर आप इसको इक्वेशन फर्स्ट देते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड देते हैं, तो देखें इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम लोग इसमें वैल्यू रखेंगे। आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एफ एस की वैल्यू आप रख लीजिएगा F1 प्लस F2 साइन थीटा इजकल टू म्यू, एन की वैल्यू आप रख लीजिए mg प्लस F2 कॉस थीटा। क्लियर? हियर वी फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू, हमको इसी म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। देन वी राइट डाउन देयरफॉर म्यू इजकल टू F1 प्लस F2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई mg प्लस F2 cos थीटा। हियर विच ऑप्शन इज करेक्ट, आप देख लें इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऊपर है F1 प्लस F2 साइन थीटा, F1 प्लस F2 साइन थीटा, और तो कोई है नहीं, तो आपका और नीचे mg प्लस F2 cos थीटा है। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। क्लियर? बोलें आप लोग, कोई प्रॉब्लम? सबसे पहले आप ये फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, नॉर्मल और mg वर्टिकल डायरेक्शन में है, लेकिन F2 प्लेन में है, तो F2 को आप इसके कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। कंपोनेंट में बार बार हमने आपको बताया है कि जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ कास कंपोनेंट लेते हैं और उससे 90 डिग्री पर साइन कंपोनेंट लेते हैं। क्योंकि F2 का डायरेक्शन इनवर्ड है, इसलिए इसका भी इनवर्ड होगा, इसका भी इधर होगा। अगर F2 का डायरेक्शन अपवर्ड होता तो ये भी अपवर्ड हो जाता, ये भी अपवर्ड हो जाता। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन है और इसका सलूशन है। अगर कहीं आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट आपको लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं, अगर ये हो गया बेटा तो इसको हम हटाएंगे। बोले आप लोग, कोई प्रॉब्लम है? हैं? नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, प्रॉब्लम नहीं है तो। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं, ए ब्लॉक ऑफ मास m रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। ए ब्लॉक ऑफ मास m रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। हो गया। सरफेस द कोफिशिएंट ऑफ surface the coefficient of friction, या स्टैटिक फ्रिक्शन भी आप लिख सकते हैं, या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लिख लीजिए। फ्रिक्शन बिटवीन मास एंड सरफेस, बिटवीन मास एंड सरफेस इज म्यू। ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट आपको दिया गया है, ये म्यू है। इफ मास इज पुल्ड बाय ए फोर्स एफ, इफ मास इज पुल्ड बाय ए फोर्स F as shown in figure, as shown in
फिगर। उसके लिए फिगर मैं आपको दिखाता हूँ कि वो फिगर में आपको दिखाया जा रहा है कि कैसे पुल्ड किया गया है। द लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन मास एंड सरफेस विल बी, आपको बताना है द लिमिटिंग फ्रिक्शन, द लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस विल बी। ये ऑर्डर आपको दिया गया है। अब क्वेश्चन हमने चेंज कर दिया, ऑप्शन लिखने में थोड़ा टाइम होगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो ऑप्शन आएगा वो देखा जाएगा। क्लियर? अब देखें आप, क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये है। देखो क्वेश्चन 2 दिया है, ए ब्लॉक ऑफ मास m रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब आप ब्लॉक मास ले लीजिएगा, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस आपका है, इस पर ये रेस्ट में है। जो पुलिंग फोर्स इस पर एक्ट कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से 30 डिग्री पर, इसका मैग्नीट्यूड F ऐसे दिखाया गया है और ये 30 डिग्री पर है। आपसे पूछ रहा है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस विल बी। फॉर लिमिटिंग फ्रिक्शन द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए ये ब्लॉक किस में होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। अब अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो वैल्यू आपकी क्या आएगी? अगर ब्लॉक को आप इक्विलिब्रियम में रखते हैं तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे आप तो उस कंडीशन में वैल्यू आपकी क्या होगी? बोलें भाई, अभी जो हमने पीछे क्वेश्चन किया सेम वही करना, इसमें कुछ करना ही नहीं है। अगर आप लोग थोड़ा सा भी सीरियस हों तो कर सकते हैं। देखें, सबसे पहले हम लोग बोलते हैं कि इसका वेट mg कहाँ एक्ट करेगा? डाउनवर्ड। सरफेस का नॉर्मल कहाँ एक्ट करेगा? अपवर्ड। अब यहाँ भी ये फोर्स जो है प्लेन में है, 30 डिग्री पर है। तो हमने बताया था आपको कि जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ हमेशा कास लेते हैं। तो इधर आपका हो जाएगा F cos 30, देखिए, और यहाँ अपवर्ड हो जाएगा आपका F sin 30। क्लियर? अब पुलिंग फोर्स राइट साइड है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन किधर होगा आपका? Fl ही लिख लीजिएगा, Fl इधर एक्ट करेगा। अब जो कंडीशन हमने पीछे लिखा था आप लिखेंगे फॉर इक्विलिब्रियम n इक्वल टू हाउ मच, n की वैल्यू क्या होगी? अब आप देखें, mg साइन थीटा डाउनवर्ड है, F साइन थीटा अपवर्ड है और n भी अपवर्ड है। तो आप ये लिख सकते हैं n प्लस F साइन थीटा इक्वल टू mg। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं n प्लस F साइन 30 इक्वल टू mg और n इक्वल टू mg माइनस F साइन 30। साइन 30 का मान आप जानते हैं 1/2 होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं n इक्वल टू mg माइनस F/2। ये आपका मान लो इक्वेशन 1 हो गया। अब देखें, इस डायरेक्शन में फोर्स केवल लग रहा है F cos 30। आप लिखेंगे एंड Fl इक्वल टू F cos 30। cos 30 की वैल्यू क्या होती है? F√3/2। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अभी हमने आपको बताया बट Fl इक्वल टू क्या होता है? μs n। अब आपको फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू म्यू दिया गया है, आप यहाँ म्यू रखिए, n की वैल्यू रख दीजिए और Fl की वैल्यू जो आपके सामने है
ये आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो आपका आएगा, देखें एफ cos 30 के इक्वल है इक्विलिब्रियम में। अब सिचुएशन जो आपको दी गई है उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? हम बोलें भाई, जो भी सिचुएशन आपको दी गई है उसके अकॉर्डिंग आप चलते हैं तो यहाँ पर एफ एस इजकल टू एल, और वैल्यू आपकी जो आएगी किस फॉर्म में उसका रिजल्ट आएगा ये आपको बताना है। तो देखें आप, हाँ राइट डाउन करो बेटा, राइट डाउन करो, लिखो क्या सिचुएशन है इसकी है। इसमें क्या होगा आपका, यन की वैल्यू आपने ये निकाल लिया। अगर यन हम यहाँ रख देंगे तो अप्लाइड फोर्स की सिचुएशन ये है। अब आप कहते हैं कि जिस समय लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू अप्लाइड फोर्स के इक्वल होती है तो यहाँ से इसके इक्वल होगा। अगर ब्लॉक मोशन नहीं करता है तो नॉर्मल जो बैलेंस करेगा, ये सिचुएशन आपकी है। अब यहाँ पर अगर हम लोग म्यू एन की वैल्यू लिखते हैं, आप देखिएगा ज़रा सा, एफ एल इजकल टू म्यू एम जी माइनस एफ बाई 2, ये ऑर्डर है। अब यहाँ दो आंसर आपके सामने हैं। एक तो आपको दिया गया है एफ एस इजकल टू म्यू एम जी का ऑर्डर, और एक ऑप्शन आपको दिया गया है, कितना दिया है, ये ऑर्डर दिया गया है। अब आपको यही यहां पर बताना है कि इसमें करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। एफ एल इजकल टू म्यू एम जी माइनस एफ बाई 2 होगा या एफ रूट 3 बाई 2 होगा। अगर ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है तो देखें इस डायरेक्शन का फोर्स जो आपका है एफ cos 30 है और इधर का फोर्स जो है एफ एल है। दोनों हमने निकाल दिया। आपको फिगर देख लें, कहीं प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए, अदरवाइज अब ऑप्शन पर जब आपको जाना होगा तो देखिए यहाँ दो दो ऑप्शन आपको आ रहे हैं। अब दोनों ऑप्शन में करेक्ट आप किसको मानेंगे? बोलो बेटा, करेक्ट कौन होगा? ये ऑर्डर करेक्ट है, एफ एल इजकल टू एफ रूट 3 बाई 2, या ये ऑर्डर करेक्ट है? इसका डिसीजन आप कैसे करेंगे, इस बात को आप डिसाइड करने के लिए थोड़ा सा आपको एक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। शायद वो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है या नहीं पढ़ाया गया, मुझे याद तो नहीं अभी है, लेकिन अगर पढ़ाया गया है तो देखें आप, उसमें मैंने बताया है जो भी इसके पहले पढ़ाया गया था कि इस वैल्यू को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे और क्या इसका ऑर्डर आएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन के केस में आपने पढ़ा है कि ब्लॉक जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है यही वैल्यू होती है। ये तो रेस्ट में स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, अगर हम इसको बोलें तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, बट दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ऑप्शन में अगर आपको ये कोई ऑप्शन दिया गया होगा तो ये ऑप्शन आप करेक्ट करेंगे। क्लियर? अगर स्टैटिक फ्रिक्शन पूछा गया, जैसे यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन है, तो हमारा ये ऑर्डर करेक्ट होगा। अगर आपको इसी क्वेश्चन में कहा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन, तो उस केस में पहले हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इफ एफ cos थीटा इज, यहां तो इक्वल है, लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आपकी ये हो जाएगी। तो बेटा ऑप्शन ये करेक्ट है लिमिटिंग फ्रिक्शन का। इस तरह से ये सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने था। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं। जैसे अगर हम बात करें, आपको अगला क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, ये क्लियर हुआ, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू यही होगी। ओके, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक क्वेश्चन और आप देख लें, इसके बाद फिर हम इंक्लाइंड सरफेस की बात करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको बताएंगे। और बाकी तो आप प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे बेटा उतना ही बेहतर है। हियर
अब जैसे हम बोलते हैं कि एक क्वेश्चन आपका ये दिया गया है कि ये ब्लॉक प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस पुश्ड बाय ए फोर्स F, a block of mass m rests on a horizontal surface. The coefficient of friction between mass and surface is mu. If mass is pushed by a force F as shown in figure, how much force needed to get the block just start? करें कि how much force needed, आप नीचे इसको हटा दीजिएगा, as shown in figure, how much force needed, how much force needed to get the block just start, to get the block just start, या स्टार्टेड कर लीजिएगा, ये जस्ट स्टार्टेड है और यहाँ पर लिखा गया है कि tan थीटा इज लेस दैन म्यू, tan थीटा की वैल्यू जो है म्यू से आपकी कम दी गई है. सो हियर वी डिस्कस अबाउट सिचुएशन व्हाट इज गिवन इन फिगर. देखिए हियर ब्लॉक ऑफ मास m placed on rough horizontal surface. Here a force F acting an angle theta, इस पर एक फोर्स F एक्ट करता है. Here weight acting downward mg and its normal acting upward. तो कह रहे हैं कि what is force, how much force needed to get block just started. इस ब्लॉक को जस्ट स्टार्ट करने के लिए हम इसको लिखते हैं Fx लिख लेते हैं. सपोज करो आप Fx है, इसी फोर्स की वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं कि इस फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ब्लॉक स्टार्ट हो जाए या अपने मोशन को स्टार्ट कर दे. अब देखें इसके लिए सिचुएशन क्या क्या है और कैसे आप सॉल्व करेंगे. सेम क्वेश्चन कंडीशन है. अगर पुलिंग फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करता है बेटा, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ एक्ट करेगा, इधर Fs. यहाँ भी इसका कंपोनेंट आप डिवाइड कर दीजिएगा. इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा इसका, F cos थीटा, और यहाँ से इधर होगा F sin थीटा. In case of just start, Fx is equal to Fs. जस्ट स्टार्ट के केस में Fx की वैल्यू Fs के इक्वल होगी. आप लिखेंगे इन केस ऑफ जस्ट स्टार्ट, Fx is equal to Fs, but here all the force acting along this direction is equal to Fs. तो आप लिखेंगे Fx प्लस F साइन थीटा इज इक्वल टू Fs. क्लियर. एंड अब देखिए यहाँ नॉर्मल जो है अपवर्ड है, F cos थीटा और mg डाउनवर्ड है, तो आप क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू F cos थीटा प्लस mg. क्या डर है. अब ये इक्वेशन आपका फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है. आपने पढ़ा है बट Fs इज इक्वल टू म्यू होता है. अब Fs इज इक्वल टू म्यू पहले तो वैल्यू रख लीजिए, इसके बाद कंडीशन हम बताते हैं. अब Fs का मान कितना है, Fx प्लस F साइन थीटा,
एफ साइन थीटा इजकल टू म्यू एफ कॉस थीटा प्लस म्यू एम जी प्लस ऐसे ही एम जी लिखिएगा, एम जी। ये आर्डर आपका है। हमको वैल्यू किसकी चाहिए? एफ एक्स की पुलिंग फोर्स। तो एफ एक्स इजकल टू होगा, इसको आप ट्रांसफ़र कर दीजिए और जैसे इसको आप ट्रांसफ़र करेंगे वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी ये आपको बताना आपको है, ठीक। तो अब यहाँ से आर्डर हो जाएगा एफ एक्स इजकल टू म्यू एफ कॉस थीटा प्लस म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ये अप्लाइड फोर्स चाहिए। अब जैसे क्वेश्चन में आपको लिखा गया है कि मास पुल्ड एज शोन इन फिगर, हाउ मच फोर्स नीडेड टू गेट ब्लॉक जस्ट स्टार्टेड इफ दिस फोर्स इज एब्सेंट। देखिए ये तो हमने कहा इस पर फोर्स अप्लाई किया गया है। अगर क्वेश्चन में कहता है कि ये फोर्स हटा दीजिए, ऐसे बताइए कि ये जो फोर्स आपने एफ यहाँ अप्लाई किया है इसी एफ फोर्स से क्या ये पुल होगा या नहीं होगा? ये फोर्स जो एफ है, अगर उसी की सिचुएशन से आपको निकालना है, यहाँ तो एरो ब्लॉक में लगाया गया कि एफ एक्स की वैल्यू आपको बताना है, तो एफ एक्स की वैल्यू ये होगी। क्लियर? अब इसी क्वेश्चन में देखो बेटा, अगर हम यहाँ फोर्स हटा देते, बस खाली जो हमने एरो में फोर्स लगाया है इसको मैं हटा देता हूँ, तो क्वेश्चन में रिजल्ट बदल जाएगा। वो रिजल्ट क्या होगा पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए। यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया गया है तो उसकी सिचुएशन ये होगी। अब अगर इसी फोर्स को हम लोग एफ को रिप्लेस करते हैं, क्वेश्चन यही सेम रहेगा। फिगर में आपको दिया रहेगा कि फोर्स अप्लाई किया गया है और बाद में कहता है कि फोर्स को हटाइए। अगर हम इसको हटा देते हैं, नो एनी वन फोर्स एक्टिंग हियर, देन एफ साइन थीटा इजकल टू एफ एस। तो यहाँ से जो आप एफ एक्स जहाँ जहाँ भी लिखे हैं ये वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कर दीजिएगा। यहाँ से एफ एक्स रिप्लेस हो जाएगा, तब हमको वैल्यू निकालनी है किसकी? एफ की वैल्यू निकालनी है। तो अब यहाँ पर रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका? देखें, एफ साइन थीटा इजकल टू म्यू एफ कास थीटा एम जी होगा। अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आप लिख लीजिएगा, एफ साइन थीटा माइनस म्यू कास थीटा, ये एफ कॉमन हो जाएगा और इजकल टू यहाँ मिलेगा म्यू एम जी। अब यहाँ से एफ की वैल्यू क्या होगी? एफ इजकल टू म्यू एम जी अपान साइन थीटा माइनस म्यू कास थीटा। तो वो आपको फिगर दिया रहेगा। अगर फिगर में यहाँ फोर्स अप्लाइड किया है तो पहला केस होगा जो मैंने पहले आपको बताया, और अगर ये फोर्स अप्लाइड नहीं किया गया है तो फिर ये केस हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो एफ इजकल टू म्यू एम जी अपान भी, अगर यहाँ पर आपको आप लिखेंगे इसके बाद यहाँ तक हो गया, देयरफॉर एफ इजकल टू म्यू एम जी अपान साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये हमारा रिजल्ट आएगा। क्लियर हुआ? तो ये वैल्यू हमारी रिजल्ट होगी। और अगर फोर्स यहाँ एफ अप्लाइड किया गया है तो इसके पहले वाला रिजल्ट होगा। मैं इसी के साथ ये क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में दूंगा आपको। और बाकी प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and forward to your friends, share, write down comment also. Thanks a lot.